प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज का जो वचन है मेरे प्रियो, वो वचन है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 5 पद कहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं और इस सुंदर संगति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अब तक हमें संभाला, अपने अनुग्रह में रखा है और ये जीवन दिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब तेरे वचन में तेरे प्यारे भाई बहनों के साथ, बेटे बेटियों के साथ मिल करके प्रभु हम तेरे वचन पर मनन करना चाहते हैं, खुदा अगुवाई करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। जब मैं और आप मेरे प्रियो परमेश्वर से नहीं जुड़ेंगे, खुदा के साथ हम रोपे गए हैं और अगर हम खुदा के साथ नहीं रहते हैं तो मेरे प्रियो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ अब तक किया है वो परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की करुणा है और परमेश्वर के द्वारा मुझे और आपको करने का अवसर मिला। आदमी संसार में रह के क्या चाहता है? सुख चाहता है। वो कोई भी दुख आज मनुष्य को पसंद नहीं है। फिर भी आज हर परिवार क्या है मेरे प्रियो? दुखी है। और आदमी चांद पर पहुंच गया है, क्या क्या उसने कर लिया है, फिर भी उसके दुख जो है वो दूर नहीं हुए। और ये दुख दूर कैसे होंगे? परिवार कैसे सुखी होंगे? आज हम इस पर कुछ मनन करेंगे, कुछ ध्यान करेंगे। सबसे पहले परमेश्वर ने किसको बनाया? आदम को बनाया। फिर आदमी में से एक औरत को बनाया गया। परमेश्वर चाहते तो आदमी और औरत को दोनों को आदमी और औरत को दोनों को अलग अलग बनाता हूं, उन्होंने कहा, परंतु उसने उसने एक में से दो किए। इसका अर्थ क्या जानते हैं आप? इसका मतलब है कि पति और पत्नी दोनों एक हैं। क्या है? आज हम देख रहे हैं ना, पति पत्नी में रिश्ता नहीं चल रहा है, पति पत्नी में पट नहीं रही है। और बहुत से हम पेपरों में मेन खबरें सुन रहे हैं कि पति को पत्नी ने मरवा दिया, भाड़े के लोगों पर मरवा दिया, किसी ने नीले ड्रम में डाल के उसे दबा दिया, सीमेंट में दबा दिया। क्यों नहीं रिश्ता हो पा रहा है? क्यों आज के समय में हम देखें कि क्यों पति पत्नी की पट नहीं पा रही है? क्योंकि पति और पत्नी में ईगो है, किसी न किसी में कोई ना कोई कारण तो है। हालेलुया। लेकिन खुदा ने दोनों को अलग अलग नहीं बनाया, एक में से बनाया। इसका अर्थ है कि दोनों एक हैं। आज हम देखते हैं 30 साल की शादी, 35 साल की शादी, 40 साल की शादी आदमी की टूट रही है। पति और पत्नी अलग अलग रह रहे हैं, पति किसी और के साथ रह रहा है और बेचारी पत्नी अपने घर में पड़ी है, तकलीफ ज़दा है, अपने बच्चों के साथ है और कठिनाई को बर्दाश्त कर रही। क्यों ऐसा हो रहा है? या पत्नी किसी और के साथ एंगेज है और बेचारा पति अपना घर में हर परेशान। मेरे प्रियो, खुदा ने पति और पत्नी को अलग अलग नहीं बनाया, एक ही बनाया है। हालेलुया। और अलग अलग नहीं है वो दोनों, इसलिए जिस तरह हमारे हाथ, पैर, सिर, आंखें, नाक, कान सब एक शरीर से जुड़े हुए हैं, वैसे ही पति पत्नी को भी एक साथ रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? एक साथ रहना चाहिए। उसके बाद बच्चे माता पिता के द्वारा जन्म लेते हैं और वो भी एक है। ये एक बड़ा भेद है मेरे प्रियो। घरों में बड़ा झगड़ा इसलिए होते हैं क्योंकि वो सब अपने आप को अलग अलग समझते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे एक बड़ा अनुभव है मेरे प्रियो, कि आज पत्नी अपनी कमाई से घर चला रही है, पति अपनी कमाई से कुछ और कर रहा है। वो दोनों का बड़ा समझौता है कि वो कर रहे हैं कि नहीं, तुम्हें अपना पैसा यहाँ खर्च करना है, मैं अपना करूंगा या करूंगी। तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने आपको एक बनाया है, जब परमेश्वर ने आपको एक साथ जोड़ा है, तो आप एक यूनिट हैं।
आपका पैसा, आपकी चीजें, आपके बच्चे सब आपके हैं, दोनों के। और खुदा का वचन, जब हम चर्च में जाकर के विवाह होता है, पति पत्नी बनते हैं, तो क्या कहा जाता है? तेरा दुनियावी सारा माल तेरी स्त्री का है, और स्त्री से कहा जाता है तेरा दुनियावी माल सारा तेरे पति का है। वो अब दो नहीं है, वो एक यूनिट है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, घरों में बड़े झगड़े हो रहे हैं और बड़ा फैशन चल रहा है मेरे प्रियो कि पत्नी घर पे रहेगी और एक गर्लफ्रेंड उनकी अलग रहेगी। मुझे खुद के कहने में कोई परेशानी नहीं है मेरे प्रियो। पवित्रता के साथ जीवन जीना है। परमेश्वर ने जो पत्नी आपको दी है वो आपकी है। जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं वो आपसे जुड़ी है। जब तक आप पति पृथ्वी पर है, पत्नी उससे जुड़ी हुई है। तो दोनों एक यूनिट है मेरे प्रियो। और जो परिवार में बच्चे हैं वो परमेश्वर ने आपको आशीष के तौर पर दिए और आपके हाथों में उनकी जिम्मेदारी सौंपी। मेरे प्रियो, पूरा परिवार जो है वो एक है। हमारे साथ परमेश्वर भी जुड़ा हुआ है और हम सब उसका आत्मा है। क्या है? हम सब में उसका क्या है? आत्मा है। हम सब में उसका आत्मा है। जब आदमी परमेश्वर से अलग हुआ तभी तो उसको दुख मुसीबत आ गई उसके ऊपर। हालेलुया। उसकी आज्ञा न मानकर पर मनुष्य ने परमेश्वर से अलग होकर ये अब अलग हो गया, और अब आज्ञा मानकर फिर से हम उसके साथ मेल मिलाप कर लेना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 20 और 21 पद बताता है कि हमको क्या करना चाहिए। परमेश्वर से अगर हम अलग हो गए तो हमारे पास अवसर है कि हम फिर मेल मिलाप। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले आदमी को परमेश्वर के पूरा अधीन होना है, क्योंकि परमेश्वर ने पुरुष की पहले निर्माण किया है। हालेलुया। सबसे पहले आदमी को परमेश्वर के पूरा अधीन होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बनाया, फिर उसकी पत्नी को अपने पति के अधीन होना चाहिए, क्योंकि पति में से पत्नी निकली है तो उसे उसके अधीन होना जाना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया, फिर पत्नी को, और अपने पति के अधीन उसको होना ही है। परमेश्वर आदमी से बात करता है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को सारी आज्ञाएं दी थी। हालेलुया। और उसकी पत्नी उस परमेश्वर की बातें मानती थी। किसकी? जो परमेश्वर ने पुरुष को आज्ञा दी थी उसको उसकी पत्नी आज्ञा मानती थी। उसने इब्राहिम से बात की और उसने परमेश्वर की कही हुई बात अपनी पत्नी सारा को बताई, और दोनों अपना घर बार छोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निकल पड़े। नूह से परमेश्वर ने कहा, तू एक जहाज बना। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय 15 से 22 पद में देख सकते। वहां आज्ञा मिली नूह को कि तुम जहाज बनाओ, और उसने वैसा ही किया। इस काम में उसकी पत्नी ने उसका साथ दिया। अगर वो विरोध करती तो नूह परमेश्वर का बताया हुआ काम पूरा कर ही नहीं पाता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसलिए प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, मुझे और आपको, शिवा सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, एजरा सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, मुझे और आपको जो पुरुष हैं परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। मुझे पुरुष को और परिवार को किसके अधीन चलना है? पत्नी को किसके अधीन चलना? परमेश्वर के अधीन चलना। क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम से बात की, और मेरे प्रियो, और उसने परमेश्वर की कही हुई बात को किसको बताया? सारा को बताया। दोनों अपना घर बार छोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल निकले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उन्होंने वैसा ही किया जैसे उनसे कहा गया था। नूह से परमेश्वर ने जैसे बातें की थी, जैसे जहाज बनाने को कहा था, जितने फुट लंबा, इतने हाथ चौड़ा, इसमें इतनी खिड़की, इतने रही, सब वो बताया उसने। वैसे ही नूह बाबा ने काम किए, और उनकी पत्नी ने उनका साथ दिया।
अगर वो किसी विरोध करती तो क्या नूह बाबा परमेश्वर का किया हुआ बताया हुई बात को सीख सकते? नहीं सीख पाते। उनके बच्चों ने भी उनका साथ दिया। प्रेज द लॉर्ड। यहां तक कि उनके तीनों बेटों की पत्नियों ने भी कोई सवाल नहीं किया और वो भी नाव बनाने में लगी और नूह बाबा का साथ दिया। प्रेज द लॉर्ड। इसको कहते हैं सुखी परिवार। जब परिवार के सब लोग एक मन होकर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परिवार क्या होता है? सुखी होता है मेरे भी। और वो सुखी परिवार कहलाता है जब परमेश्वर के सब लोग एक मन होकर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। उसकी आज्ञाएं पवित्र हैं मेरे प्रियो, पाप के खिलाफ हैं। इंसान को आज पाप करना पसंद है, इसलिए वो आज दुखी है। इंसान जब पाप करता है तो ही तो वो दुखी है। उन्होंने अनाज्ञाकारिता का पाप किया और वो दुखी हुए। और याद रखें कि पाप के कारण ही यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी। अगर पाप ही खत्म नहीं हुआ मेरे प्रियो तो उसका मरना यानी प्रभु यीशु मसीह का मरना बेकार है। इसलिए परिवार के सहित हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों को मान लेना है। मैं आपको बता नहीं रहा हूं मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं हर रोज इस बात का अंगीकार करता हूं, परमेश्वर अगर मुझसे पाप हुआ है, अगर मैंने देखते में पाप किया, सुनने में पाप किया, बोलने में पाप किया, विचारों में पाप किया, तो प्रभु मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को, मेरे परिवार के गुनाहों को तू क्षमा कर। मैं आपको खाली बता नहीं रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो आपको शेयर कर रहा हूं मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पाप के खिलाफ ही तो सलीब पर चढ़कर जान दी। हालेलुया। बस परिवार को प्रभु के चरणों में आना है और मिलकर के अपने पापों का प्रायश्चित करना और उन पापों को फिर दोबारा नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब बातों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7 कहता है पाप खत्म हो जाएंगे तो परिवार सुखी होगा और दूसरे लोग भी उस सुखी परिवार को देखकर यीशु मसीह के पास आएंगे। आपसे लोग अगर जलते हैं मेरे प्रियो, जलने दीजिए। आप लोगों को लोग बुरा भला कहते हैं, कहने दीजिए, क्योंकि लोग तो आपसे जलेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब आप खुद सुखी बनेंगे और उसके साथ दूसरे के परिवारों को भी लाएंगे तो मेरे प्रियो, जहां पर जो परिवार सुखी होगा वो स्वर्ग में जाएगा, अनंत काल के लिए परमेश्वर पिता के साथ रहेगा। तो मेरे प्रियो, हमें इस बात का ध्यान रखना, इस बात के अनुसार चलना है। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे वचन ने कहा है, तो मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। तो मैं और आप जब तक कि प्रभु से मिलेंगे नहीं, पूरे प्रभु से जुड़ेंगे नहीं, परमेश्वर की संगति में नहीं चलेंगे, तो समझ लीजिए कि हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। आप बहनों को और जितने मेरे भाई बहन और जुड़े हुए हैं सबको प्रभु बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं। खुदा आपकी संगति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के, आपने हमसे प्यार किया, हमसे मोहब्बत की और खुदा आपने अवसर दिया है कि हम आपके कामों को कर सकें। और जैसा वचन कहता है, जो मुझसे जुड़ा रहता है वो फलवंत होगा। हाँ प्रभु, हम आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं प्रभु। जब तक हम इस पृथ्वी पर है खुदा, उन्हें आपसे जुड़े रहे। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं सारे प्यारे भाई बहनों को जो ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखेंगे, ये यूट्यूब पे देखेंगे। खुदा सबको आशीष और बरकत दीजिए। बड़े विश्वास से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। जय मसीह की।